दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं इंडिया की राजधानी दिल्ली के अंदर बना हुआ रेड फोर्ट, जिसको लाल किला भी कहा जाता है। आज हम उसके मेन गेट के सामने खड़े हैं, जिसको लाहौरी गेट भी कहा जाता है। इसकी मजबूत दीवारें आज इतनी मजबूत हैं कि जिसको तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों इसका निर्माण जो है मुग़ल सम्राट शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया था और ये 1648 में पूरा हुआ था। ये सामने आप देख रहे हैं दरवाज़े के पास में ये एक नहर थी यहाँ पर, जिस नहर के अंदर पानी भरने के बाद में इसके अंदर मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये उस वक्त का एक पुल था जिसको ऊपर उठा दिया जाता था। यानी कि शाम के वक्त में जब किले को बंद किया जाता था या लगता था कोई ख़तरा होने वाला है, उस वक्त इस पुल को ऊपर उठा दिया जाता था, जो आज ये आपको मेन रास्ता नज़र आ रहा है। लड़ाई के वक्त जो है इसको ऊपर कर देते थे। और ये रेड फोर्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल कलर के बलुआ पत्थर से बना है। ये यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तोपें जो हैं गेट के सामने रखी हुई हैं और ये वही लाल किला है जिस पर खड़े होकर हर प्रधानमंत्री, यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री हो देश का, वो यहाँ पर खड़े होकर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। ये इसका छोटा सा मेन गेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये सामने वाला गेट जो था इसको लाहौरी गेट कहा जाता है क्योंकि इसका रुख जो है, यानी कि इसका जो दरवाज़ा है, इसकी सीध जो है वो लाहौर की तरफ को जाती है। ये इसके मज़बूत दरवाज़े जो आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही मज़बूत हैं। और सामने जो आप बिल्कुल देख रहे हैं इसके अंदर से लिफ्ट लगी हुई है। यानी कि एक प्रधानमंत्री थे आज से 20 साल पहले, शायद जवाहरलाल नेहरू थे, उनको जाने में कोई तकलीफ़ होती थी, इसलिए इसके अंदर लिफ्ट का इंतज़ाम किया गया था। और फिर जो है अब जो प्रधानमंत्री हैं वो इस रास्ते से चढ़कर सामने को बिल्कुल ऊपर जो है वो देख रहे हैं आप, यहाँ पर झंडा फहराने के लिए जाते हैं। ये जो मेन गेट है आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है एक मुख्य बाज़ार लगता है जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। दोस्तों मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली जब ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया और एक नई नगरी शाहजहानाबाद बसाई, इसी नगरी के केंद्र में ही लाल किले को बनवाया था। दोस्तों इसके अंदर दीवाने आम, दीवाने ख़ास, मोती मस्जिद और नहर बहिश्त जैसी प्रमुख जगह हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये एक इसको बाज़ार कह सकते हैं या मीना बाज़ार कह सकते हैं। उस वक्त के ज़माने में ये एक अजीब तरीके का जो बाज़ार था यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि बादशाहों के ज़माने में जितने भी बाज़ार थे वो ऐसे लगते थे कि जिनके ऊपर कोई छत नहीं होती थी। यानी कि बिना छत के खुले में बाज़ार को लगाया जाता था और उस वक्त जो है सोने और चांदी के आभूषणों को यहाँ पर बेचा जाता था। लेकिन आज यहाँ पर जो है कुछ और बिक रहा है। ज़माना चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहला जो ये बाज़ार बनाया गया था, यानी कि छत वाला बाज़ार, इसके ऊपर छत डाली गई थी, इसको छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है। दोस्तों आप पूरे लाल किले के अंदर जब जाएंगे तो पूरे लाल किले के अंदर आपको इतनी बेहतरीन हवा जो है वो कहीं से देखने नहीं मिलेगी जितनी कि आप छत्ता बाज़ार के अंदर खड़े होकर महसूस करते हैं। यहाँ पर आने के बाद बड़ी खुशी महसूस होती है क्योंकि ये लाल कलर के बलुआ पत्थर से बना हुआ एक ऐसा शानदार मंज़र है जिसे देखकर दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो है हम छत्ता बाज़ार से निकल कर आ गए हैं और उसके बाद जो है मैं आपको एक ऐसी हिस्ट्री बताता हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये एक तरीके का म्यूज़ियम जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया, जिसके अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि बादशाह शाहजहां की यहाँ पर कुछ तस्वीरें और उनके कुछ जो तलवार वगैरह के जो चित्रकलाएं हैं वो यहाँ पर आप देख लेंगे। ये सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये वो जगह है जहाँ पर के जब बादशाह सलामत नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद को जाते थे तो यहाँ पर ढोल, लंगाड़े, ताशे बजाकर बादशाह का स्वागत किया जाता था। या अगर कोई मेहमान आता था
तो उसका भी यहाँ पर ढोल बजाकर स्वागत किया जाता था। यानी कि इसको कहें तो इसको मेहमान नवाजी खाना भी कहा जा सकता है। यहाँ पर बीचों बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सारे लोग मौजूद होते थे और ये इधर से देखने में 2 मंजिला आपको नज़र आएगा, लेकिन ये हकीकत में 1 मंजिला इमारत बनी हुई है। यहाँ पर जो है ढोल बजाए जाते थे, आगाह किया जाता था कि बादशाह सलामत जो है वो यहाँ पर पधार रहे हैं। तो यहाँ पर जब कोई सामने से देखो मेहमान आता था तो यहाँ पर स्वागत के लिए उस वक्त ढोल और ताशे बजाए जाते थे, या बादशाह सलामत जब यहाँ से जाते थे तब भी ढोल ताशे बजाकर लोगों को आगाह किया जाता था कि अब बादशाह सलामत यहाँ से गुज़रने वाले हैं। ये इतनी बेहतरीन चीज़ें बनी हुई हैं, आप देखेंगे ये उसी ज़माने की डिज़ाइनिंग है और आज भी उसी तरह से यहाँ पर मौजूद है। विदेशी पर्यटक जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं और सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरे लाल किले की सबसे मुख्य जगह है। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह सलामत बैठकर लोगों के लिए इंसाफ किया करते थे। पीछे से ये स्वागत वाला गेट जो है, यहाँ से ये पीछे से इस तरीके का मंज़र है, इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो इस तरीके की नज़र आती है। यानी कि अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे तो 2 मंजिला इमारत नज़र आएगी, लेकिन जब अंदर से आप देखेंगे तो ये सिर्फ़ 1 मंजिला इमारत नज़र आती है। ये कुछ रहने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। ये क्या है इसके अंदर मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन लाल किले की जो सबसे मेन जगह है आज मैं उसके अंदर आपको लेकर चलता हूं। दोस्तों सामने ये वही जगह है, लाल किले का खूबसूरत मंज़र यहाँ से नज़र आता है और ये जो है भाई यहाँ पर इसको दीवाने आम कहा जाता है। यानी कि आम लोगों की समस्याएं यहाँ पर सुनी जाती थी। बादशाह सलामत जब यहाँ पर आकर बैठा करते थे, यहाँ के बाद में मैं आपको मुमताज़ महल दिखाऊंगा, शीश महल दिखाऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में अभी आपको देखनी बाकी हैं। दोस्तों ये है दीवाने आम, यानी कि आम लोगों की जो बात थी वो यहाँ पर बादशाह सलामत सुना करते थे और वो कौन सी जगह है जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे, वो जगह भी अभी आपको देखनी ज़रूरी है। दोस्तों उस जगह तक मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन उस तक पहले जब तक आप देखें इसकी डिज़ाइनिंग इतनी बेहतरीन है यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। यानी कि ये उस ज़माने का बना हुआ आर्किटेक्चर है जो यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ से बैठकर ही बादशाह सलामत आवाम को यहाँ पर बैठाते थे और यहाँ बैठाने के बाद में सारे फ़ैसले जो हैं वो दोस्तों किए जाते थे। ये सामने अगर आप देखेंगे ये वही जगह है जहाँ पर बादशाह बैठकर लोगों की फरियाद को सुना करता था। यहाँ बैठकर लोगों की बातें सुनी जाती थी, उनके लिए इंसाफ किया जाता था। ये वही जगह है जहाँ पर ना एसी लगाने की ज़रूरत थी, ना कूलर लगाने की ज़रूरत थी, बल्कि यहाँ पर चारों तरफ से बेहतरीन हवा आती थी। इसके अगर हर गेट को आप देखेंगे तो एक ही तरीके का नज़र आएगा और यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों कितना खूबसूरत ये नज़र आता है। यहाँ पर बादशाह सलामत बैठते थे और यहाँ पर आम रियाया बैठा करती थी, जहाँ पर बैठने के बाद में उनकी फरियाद को सुना जाता था। सामने को वही ढोल घर है जहाँ पर मेहमानों का स्वागत किया जाता था और यहाँ से बैठकर बादशाह सलामत आम लोगों की फरियाद को सुना करते थे। इसके बाद में दोस्तों मैं अब आपको जब तक मुमताज़ महल लेकर चलूं, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें दोस्तों ये कैंटीन है और यहाँ पर जलपान है। जब आप मुमताज़ महल की तरफ आएंगे ये सामने मुमताज़ महल है जहाँ पर बादशाह की बीवी यहाँ पर रहा करती थी। मुमताज़ महल आने से पहले आपको सारी चीज़ें वॉशरूम वगैरह, कैंटीन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आप आराम से यहाँ पर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया है मुमताज़ महल और इस मुमताज़ महल को आपने देखा होगा सफ़ेद कलर के संगमरमर के पत्थर से इसको सजाया गया है। इसके गेट पर अगर आप देखेंगे तो आपको दूर से हल्का हल्का कत्थई सा डिज़ाइन जो है वो आपको बना हुआ मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर ये फूल थे और हर फूल के अंदर उस वक्त हीरे जड़े हुए थे, जिसको अंग्रेज़ों ने जब कब्ज़ा किया था तो सारे हीरों को लूटकर अंग्रेज़ यहाँ से ले गए थे। सामने से जालदार दरवाज़ा है ताकि हवा, उस वक्त जो है लाइट का सिस्टम नहीं था, उस वक्त पंखे वगैरह नहीं थे, इसलिए छोटी छोटी जालियाँ पीछे से हुआ करती थी
ताकि आने वाले वक्त में जब गर्मी का मौसम आए तो ठंडी ठंडी हवा जो है वो पीछे से आती रहे। ये बादशाह ने इतना खूबसूरत लाल किला बनवाया था और जब आगरा से आने के बाद में यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था तो उसके बाद में इस किले को बनवाया था। और ये मुमताज़ महल के बारे में पूरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे आप आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उससे आगे चलने के बाद में एक ख़ास जगह पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और वो ख़ास जगह क्या है आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक अजीब मंज़र जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आपने देखा होगा लाल किले की सारी दीवारें जो हैं वो लाल कलर के बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो अंदर की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दोस्तों सफ़ेद कलर के पत्थर से बनी हुई मिलेंगी। यहाँ पर इसके नीचे ये कोई दरवाज़ा था या खुफिया सुरंग थी जिसके अंदर जाने की परमिशन फ़िलहाल अभी नहीं है। यहाँ पर जब आएंगे तो इसका मंज़र जो है वो आपको अजीब ही नज़र आएगा, क्योंकि इसके ऊपर सफ़ेद कलर के संगे मरमर के पत्थर के ऊपर एक अजीब तरीके की नक्काशी जो यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो है दोस्तों पानी का इंतज़ाम था। यहाँ पर जब पानी आता था तो हवा के ज़रिए जो है यहाँ पर ठंडी हवाएं जाती थीं, यानी कि पानी के ऊपर से गुज़रने वाली हवा जो थी वो ठंडी हो जाती थी। ये नहर जो आप देख रहे हैं इसको नहर बहिश्त भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर पानी रहता है और पानी के साथ साथ जब यहाँ पर हवा आती थी तो वो एक अजीब ही ठंड का एहसास कराती थी, क्योंकि यहाँ उस ज़माने में लाइट वगैरह होती नहीं थी, इसलिए ऐसी नहरों को तैयार किया जाता था और ऐसे महल को तैयार किया जाता था जहाँ पर राजा बैठ सकें, आराम कर सकें और सुकून के साथ में अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। लोगों, अगर आप सोचें इस बात को कि जो सुविधाएं आज गरीब आदमी के पास हैं उस वक्त के बादशाहों के पास में मौजूद नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ना तो एसी थी ना ही पंखे थे, सिर्फ हाथ के पंखों को चलाया जाता था। और दोस्तों, इस महल का नाम जो मैंने आपको दिखाया ये रंग महल है। इसको रंग महल का नाम क्यों दिया गया इस बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके अंदर जाने वाले ये खुफिया रास्ते जो हैं वो मुझे एक अजीब सा हाल बयान करते हैं कि पता नहीं ये रास्ते जो हैं वो कहाँ को जाते होंगे। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में दीवाने आम दिखाया था, लेकिन आपको जो है अब एक ऐसी ख़ास जगह दिखाने वाला हूँ जब आप देखेंगे तो इसके डिज़ाइन को आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ऐसी अजीब नक्काशी है कि जब आप देखेंगे तो आप ख़ुद समझ जाएंगे कि वाकई ये क्या चीज़ यहाँ पर है। इसको दोस्तों दीवाने ख़ास कहा जाता है। दीवाने आम मैंने आपको दिखाया था पीछे, जहाँ पर बादशाह जो थे वो आम लोगों की बात को सुना करते थे, जनता की फ़रियाद को सुना करते थे। लेकिन यहाँ पर ये देखें दीवाने आम, और भाई ये रास्ता अजीब हाल है, पता नहीं ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है बिल्कुल। लेकिन अब जो है दीवाने ख़ास की तरफ जो है दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ, और ये जो है राजा का ख़ास महल आपके सामने आने वाला है। ये दीवाने ख़ास है, ये देखें यहाँ पर जो ख़ास लोग थे, मेहमान लोग थे, इसमें रुकते थे। और ये जो आप देख रहे हैं भाई, इसके अंदर जो है ना दीवाने ख़ास, इसको यानी कि ख़ास महल जिसमें राजा ख़ुद रहा करता था, यानी कि शाहजहाँ बादशाह ने अपने लिए इस महल को तैयार कराया था। और इस महल के अंदर बताया जाता है कि इस महल के हर फूल के अंदर, यानी कि छत के अंदर अगर आप डिज़ाइन देखें, थंब के अंदर डिज़ाइन देखें, इतने बड़े बड़े फूल हैं भाई। और छत के अंदर आप नक्काशी देखें, हर खाने के अंदर, हर कतरे के अंदर एक ऐसा हीरा जड़ा हुआ था जिसकी चमक जो है वो अलग ही नज़र आती थी। ये फूल जो आप देख रहे हैं, और फूल के बीच में जो गोल गोल जगह होती है उस जगह पर हीरे जड़े हुए थे, लाल जड़े हुए थे। ये हर खाना छत का जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके हर खाने में हीरे जवाहरात जो है वो जड़े हुए थे, क्योंकि ये बादशाह का ख़ास महल था जिसके अंदर शाहजहाँ बादशाह यहाँ पर आराम किया करता था। और यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया, इसके अंदर से सारे हीरे जवाहरात को छुटा कर ले गए। यूं ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता भाई, वाकई हमारा देश सोने की चिड़िया था और आज भी है। और जो अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर लेकर गए थे
आज वही अंग्रेज़, उन्हीं अंग्रेज़ों की नस्लें यहाँ पर इन्हें देखने के लिए आते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये एक ऐसी अजीब मस्जिद है जिस पर आज ताला लगा हुआ है। इसके अंदर सिर्फ बादशाह नमाज़ पढ़ा करते थे और किसी को नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं थी। यानी कि जब दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाया जाता था तो वहाँ तो बादशाह के साथ कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकता था, लेकिन ये जो मोती मस्जिद जिसका नाम है, इसके अंदर सिर्फ बादशाह और बादशाह के करीबी लोग या यूं कहें परिवार के लोग या जो ख़ास लोग थे वो इसके अंदर नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन आज इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है और ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक कुआं है जिसके अंदर से पानी उस वक्त निकाला जाता था। ये मोती मस्जिद के पीछे की साइड है और ये साइड जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कुआं है। दोस्तों इतना बड़ा विशाल कुआं है जो आप देख रहे हैं और ये यहाँ पर बैठने के लिए शायद पहरेदार यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ पर बैठकर यहाँ की हिफाजत किया करते थे। सामने जो आप देख रहे हैं ना, पूरे महल का जो पानी का सिस्टम था वो वहीं से चला करता था, क्योंकि वहाँ से पानी जो था सारे महल में को ट्रांसफ़र किया जाता था और पता नहीं वो पानी कहाँ से आता था। ये नहर जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये वहाँ से पानी आने के बाद में इस नहर में को जाता था और सामने जो आप देख रहे हैं ना, इसको जल महल बोला जाता है। जल महल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये महल जो है भाई पानी के बीचों बीच में बना हुआ है। यानी कि जब इसके अंदर पानी भर दिया जाता था, ये महल इस हिसाब से बनाया गया था कि इसके ऊपरी हिस्से में जो है पानी ना पहुंच पाए। यहाँ पर देखें चारों तरफ से इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के लेवल तक पानी रहता था और उसके ऊपर जो है अगर रानियों वगैरह की हिफाजत के लिए अगर कुछ किया जाता तो यहाँ पर जो है उनको बैठा दिया जाता था ताकि पानी में कोई भी एकदम से हमला ना कर सके। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे जिनको मनोरंजन का प्रोग्राम बोला जाता था या हंसी के ठहाके, यानी कि हर काम के लिए बादशाहों ने एक अजीब मंज़र बना रखा था, एक अजीब जगहें बना रखी थी जिसमें उनका अलग ही मज़ा आता था। दोस्तों ये जो हम आपको लेकर आए, ये दिल्ली का लाल किला जो हमने आपको दिखाया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको दिल्ली का लाल किला ये कैसा लगा। ये सामने झांसी की रानी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जो हमने ये लाल किले का जो नज़ारा दिखाया आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए।